बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। उसके अलावा हमने जो है वो डिस्कस किया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होते हैं। और उसके अलावा हमने फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। फंक्शंस कौन कौन से थे? प्रोसेस मैनेजमेंट था, इसके अलावा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट था, इसके अलावा रिसोर्स मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट, ये सारे के जो है वो फंक्शंस थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। आज हम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस को डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के इंटरफेसेस होते हैं। जब यूज़र जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो कौन सा इंटरफेस जो है वो उसे प्रोवाइड किया जाता है, किस किस्म का इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, और उस पर कमांड्स किस तरह से दी जाती हैं। ठीक है, उस पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस तरह से दी जाती हैं। हर इंटरफेस पे इंस्ट्रक्शंस का जो मेथड है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो और इसमें डिफरेंसेस भी हम देखेंगे इंटरफेसेस के आपस में। ठीक है, तो ये जो आपके पास टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस फुल टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस की तीन आपके पास जो है वो टाइप्स हैं, बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन ऑफ बेस्ड ऑन द वेज ऑफ इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर के इंटरफेस के साथ किस तरह से यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है, इस बेस पे तीन जो है वो टाइप्स कैटेगराइज की गई हैं। सबसे फर्स्ट पे आपके आता है कमांड लाइन इंटरफेस, उसके बाद मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, और फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो CLI कमांड लाइन इंटरफेस क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस में जो है वो आपको कमांड्स कीबोर्ड की मदद से देनी होती हैं, टाइप करके टेक्स्ट की फॉर्म में लिख कर देना होता है। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में आपको लिख कर देना पड़ेगा, और उसमें जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जब आप की इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है एग्जीक्यूशन के लिए, जब आपने इसको देना होता है तो एंटर प्रेस भी करना पड़ता है। ठीक है, तो सारे का सारा काम जो है वो होगा कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, और मेन बात ये कि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़र को याद करना पड़ेगा, और याद करने के लिए उसे जो है वो हर कोड, हर चीज़, कौन सा काम मैंने कहना है, वो हर चीज़ उसको मेमोराइज करनी पड़ेगी। तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, बहुत याद करनी पड़ती है। आगे हम इसके जो है वो देखेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी। ठीक है, तो इसको याद बहुत करना पड़ता है, यूज़र के हिसाब से यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपकी जब आपको याद करनी पड़ेंगी तो आप से मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस में जो है वो मिस्टेक भी आ जाती है। और आइए देखते हैं आगे। और इसके अलावा ये जो है वो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग कुछ होते हैं, और कुछ जो है वो मल्टीटास्किंग भी होते हैं। वो आगे हम डिटेल में जब इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, रीड कर लेते हैं। इन CLI कमांड्स आर गिवन टू द कंप्यूटर विद कीबोर्ड, इट इज़ बेस्ड on textual input. The user types in a command and press enter key to execute it. Two commonly used in operating systems that that use CLI are DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स। और उसके अलावा क्या होता है? यूनिक्स होता है। CLI जो है वो डिफ़िकल्ट होता है क्यों इस्तेमाल करना, क्योंकि क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि इसमें कमांड्स जो हैं वो आपको जो भी काम परफॉर्म करना है, जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए आपको कमांड्स याद करनी पड़ेंगी, मेमोराइज करनी पड़ेंगी। ठीक है, यूज़र को। नेक्स्ट इसके एग्जांपल जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास जो है वो डॉस वाज द मोस्ट पॉपुलर CLI ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस जो है इसमें डिस्प्ले होता था ये आपके पास प्रॉम्प्ट, यानी कि आपने जो भी कमांड देनी है एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको ये एंटर करना पड़ेगा, ताकि उसे पता चले कि ये डॉस की कमांड जो है वो हम यूज़र देने जा रहे हैं। ठीक है, तो टू एंटर कमांड एंटर करने के लिए सबसे पहले ये डिस्प्ले करना पड़ेगा, आपको ये एंटर करना पड़ेगा। यूज़र मस्ट नो दैट सिंटैक्स ऑफ द कमांड, सिंटैक्स कमांड का उसको याद होना चाहिए। Commands, DOS commands are difficult to remember. Some DOS commands are still supported by the new Windows operating system.
और इसके अलावा डॉस जो है वो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग होता है। ये इसका आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज है कि इसमें एक तो मेमोराइज़ करना पड़ता है, ठीक है, और इसके अलावा ये इसमें एक ही यूज़र एट अ टाइम कंप्यूटर यूज़ कर सकता है। और इसके अलावा जो एप्लीकेशंस हैं, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो एक वक्त में एक ही काम करोगे, एक काम कंप्लीट हो जाएगा, उसको क्लोज करोगे, नेक्स्ट काम उसके बाद आपका स्टार्ट होगा। आप एट अ टाइम एक से ज़्यादा काम जो है वो नहीं करवा सकते इस डॉस से। ठीक, समझ आ गई होप सो आपको। तो सबसे पहले आपके पास ये फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल्स ऑफ डॉस कमांड विद देयर डिस्क्रिप्शन। इसके डिस्क्रिप्शन के साथ डॉस कमांड्स आप की एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे शो की हुई हैं। सबसे पहले आपके पास dir है। dir का करता है कि जो आपको फोल्डर, जिसको हम आजकल फोल्डर का नाम देते हैं, तब करंट डायरेक्टरी होती थी, तो करंट डायरेक्टरी के जो कंटेंट्स हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए dir आपको कमांड देनी पड़ती है डॉस की। ठीक है, पीछे आप मतलब वो प्रॉम्प्ट लिखेंगे, उसके बाद ये कमांड देंगे। उसके बाद फॉर्मेट डी, अगर कोई भी डिस्क आपने फॉर्मेट करनी है तो उसके लिए ड्राइव आपने कोई भी फॉर्मेट करनी है तो उसके लिए आप मेंशन करेंगे डी ड्राइव। ठीक है, ये डी ड्राइव आपको फॉर्मेट करके देगी। इसी तरह से जो भी फॉर्मेट आपने करनी होगी तो वहाँ पे आप ये जो है वो बता देंगे। सीडी और उसके अलावा जो पिक्स हैं वो उसमें क्या करते हैं, सीडी स्टैंड्स फॉर, अब एक सीडी हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कम्पैक्ट डिस्क, तो यहाँ पे सीडी जो है वो चेंज डायरेक्टरी है। ठीक है, तो ये जो है वो डायरेक्टरी आपकी यानी कि फोल्डर जो है वो उसको चेंज करने के लिए सीडी उसके लिए जो है वो ये कमांड है। उसके अलावा मेक्स पिक्स द करंट डायरेक्टरी चेंजिंग के लिए इसमें ये आपके पास कमांड जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, ये चंद तीन आपके पास कमांड्स जो है वो बताई गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी डॉस कमांड्स होती हैं। ठीक है, अब ये आपके पास जो है वो डॉस का इंटरफेस बताया हुआ है आपको, ये आपके पास शो हुआ हुआ है कि ये किस तरह से डॉस की कमांड दी जाती है। ये आप देख सकते हैं कि हर जगह पे ये इन्होंने क्या प्रॉम्प्ट एंटर किया हुआ है, ताकि यहाँ पे आप dir का जो है वो कमांड यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये एक और जो है वो यूज़ की जा रही है। इसके अलावा ये आपके पास है जहाँ पे भी dir है, तो इस तरह से ये आपके पास एक और यूज़ हो रहा है कमांड। तो इस तरह से जो है वो इंस्ट्रक्शंस आपको देनी पड़ती हैं, कमांड्स जो हैं वो याद करने पड़ते हैं, और वही टेक्स्ट के फॉर्म में कमांड देनी होती है। जब एग्जीक्यूशन करवाना है तो आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो यूज़र के लिए बर्डनाइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्डन यूज़र पे बर्डन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और जो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे डू यू नो में क्या लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस द MS DOS इन 1981 एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय विंडो 3 इन 1990। ठीक है, तो ये MS DOS जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1981 में, और 1990 में इसको एक रिप्लेस कर दिया गया था विंडो के साथ, विंडो 3 के साथ। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिक्स की तरफ। यूनिक्स क्या कहता है, तो ये यूनिक्स क्या है, यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर CLI ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 1969 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और जो डॉस था वो आपके पास सिंगल यूजर था। ठीक है, लेकिन यूनिक्स जो है वो आपके पास मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट अलाउज मल्टीपल यूजर टू रन डिफरेंट प्रोग्राम्स एट सेम टाइम। इसका क्या मतलब है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और जो आपके पास डॉस था वो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग था। ठीक, तो होप्स आपको समझ आ गई। यूनिक्स जो है वो हम बड़े बड़े जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं उनको यूज़ करने के लिए डेवलप किया गया था। ये आपके पास इंटरफेस भी है यहाँ पे गिवन यूनिक्स का। ये अब जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं उनमें मेन फ्रेम आ जाता है। ठीक है, जिनके लिए इसको डेवलप किया गया था। इट यूजेज अ कमांड लाइन इंटरफेस बट लेटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज इंट्रोड्यूस। इसमें जो है वो कमांड लाइन इंटरफेसेस यूज़ की गई थी। ठीक है, मतलब ये कि इंस्ट्रक्शंस याद करनी पड़ती थी और उन्हीं को यूज़ करना होता था। लेकिन बाद में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया था और उसको यूज़ कर लिया गया था इसमें। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका जो है वो आ गया था। और
जो आपके पास एग्जांपल्स हैं उसको यूनिक्स की यूनिक्स को CLI की यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस की एग्जांपल्स में शामिल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हम जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज CLI के देख लेते हैं। वो क्या है कि जो आपके पास एडवांटेज है वो फास्ट होता है CLI। ठीक है, क्योंकि इसको मशीन डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शंस जो है वो हर इंस्ट्रक्शन जो है हर कमांड जो है वो टाइप करके बतानी पड़ती है या देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये फास्ट होता है और इसमें मेमोरी भी कम यूज़ होती है और ये सिक्योर भी होता है। इसके अलावा इसमें रिसोर्सेज भी कम यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। और डिसएडवांटेज क्या है कि ये इजी टू यूज़ नहीं है। इजी टू यूज़ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे यूज़र को मेमोराइज करना पड़ता है, कमांड्स के मेमोराइज करने पड़ते हैं, कि यूज़र के लिए बर्डनाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये यूज़र फ्रेंडली ना हुआ। ठीक, और इसके अलावा इसको एक्सपर्ट्स ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिनको कमांड्स आती हैं, याद हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स होंगे ना वो, तो वही इसको जो है वो यूज़ कर सकेंगे। होप्स आपको समझ आ गया। तो डॉस की भी अगर डिसएडवांटेज आ जाती है तो वो भी आप यही लिख सकते हैं कि इसके अलावा इसकी डॉस की डिसएडवांटेज में ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग भी एक ऐड हो जाती है डिसएडवांटेज। तो ये डॉस की डिसएडवांटेज में भी आप लिख सकते हैं कि मेमोराइज करना पड़ता है, इजी टू यूज़ नहीं होता, एक्सपर्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। और एडवांटेज में आप फास्ट होता है, मेमोरी जो है वो कम यूज़ होती है, रिसोर्सेज कम यूज़ होते हैं और मोर सिक्योर होता है। ठीक है, लेकिन जो यूनिक्स के एडवांटेज में एक चीज़ आ जाएगी कि वो मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग होता है। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस की डिसएडवांटेज में आ जाएगा कि वो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग होता है। तो होप्स आपको CLI का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझ आ गया और आपको जो है वो डॉस और यूनिक्स की भी अलग से पता चल गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप कर सकते हैं। होप सो। अब इसमें क्या है कि जो मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस है, नेक्स्ट आपके पास मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस प्रेजेंट अ मेन्यू ऑन स्क्रीन, यूजर मेक अ चॉइस एंड देन नेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स। मतलब ये कि स्क्रीन पे जो है वो मेन्यूज अपीयर होते हैं। ठीक है, और उस मेन्यू को सिलेक्ट करके हम कमांड्स उसको जो है देते हैं मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस में। कमांड्स हम किस तरह से देते हैं इसमें मेन्यूज की मदद से, मतलब एक चॉइस आपके पास आई हुई है। ठीक है, उस चॉइस पे क्लिक करें तो नेक्स्ट अपीयर हो जाएगा मेन्यू, नेक्स्ट पे क्लिक करें नेक्स्ट अपीयर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका रिक्वायर्ड जो भी आप चाह रहे हो वो आपके पास अपीयर होगा, आपका रिक्वायर्ड जो है वो आ जाएगा, जो भी आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस जो है वो इजी टू यूज़ होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू CLI की नस्बत इजी टू यूज़ है, लेकिन GUI की नस्बत ये जो है वो इस्तेमाल करना इजी नहीं होता। द यूज़र रीड्स द ऑप्शन एंड मेक्स इट his choices menu contain the commands to use the operating system। menus की मदद से हम जो है वो commands देते हैं, मतलब यूज़र जो है वो menus की मदद से कमांड देता है। menu driven interface is also used in some application programs and other devices, यानी कि ये menu driven interface मोबाइल फोन्स और iPod वगैरह में हम यूज़ करते हैं। मेन्यू एक सिलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया, इस तरह से। ठीक है, मेन्यूज ओपन होते हैं। तो ये मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस जो है वो मोबाइल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। और दो कॉमन इसके एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस की? नोवल नेटवेयर है और प्रोडॉस है। नोवल्स नेटवेयर जो है वो एक मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस है जो कि पास्ट में यूज़ किया गया था और इसका फर्स्ट वर्जन 1993 में इन्वेंट हुआ था। और प्रोडॉस क्या है? प्रोडॉस भी एक ऐसा आपके पास मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस है जो कि यूज़ किया जाता है एप्पल कंप्यूटर्स के साथ, इसको यूज़ किया गया था। ठीक है, तो ये चंद छोटा सा एक इंट्रोडक्शन इसका दिया हुआ है। ठीक, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस के बारे में। अब हम चलते हैं GUI ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसकी फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। फुल फॉर्म्स भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या मतलब होता है कि इसमें जो है वो पिक्चर्स की फॉर्म में आपको इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, ग्राफिक्स की फॉर्म में। ठीक है, ग्राफिक क्या होता है? पिक्चर्स या आइकन्स की फॉर्म। फॉर कंप्यूटर यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर इट यूजेस विंडोज आइकन्स मेन्यूज और पॉइंटर्स यूज किए जाते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस इंटरफेस में। और विंडोज क्या होती है? विंडो एक रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है मॉनिटर का। ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले की जाती है, शो की जाती है। आइकन क्या है? आइकन की यहाँ पे डेफिनेशन है, आइकन जो है वो एक ग्राफिकल सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है फाइल्स को। यानी कि इसमें आइकन में अगर आपके पास सिंबल बना होगा तो उसका मतलब है कि उसमें कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, फोल्डर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, डिवाइसेस मतलब डिवाइस।
ठीक है, तो ये टू परफॉर्म अ टास्क द यूजर हैव टू, यूजर्स को क्या करना होता है, यूजर्स हैव टू सिलेक्ट आइकन्स, आइकन्स को सिलेक्ट करना है या चॉइसेस बनानी है मेन्यूज की बेस पे। ठीक है, और ये चॉइसेस किस तरह से बनाई जाती हैं, मतलब सिलेक्ट की जाती हैं, ये पॉइंटर यानी कि माउस वगैरह की मदद से इसको सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि ये आपके पास माउस पॉइंटर जो है वो यूज़ ये किया जा रहा है। ठीक है, अगर मैंने स्क्रॉल करना है या कोई भी जो यहाँ पे फाइल्स वगैरह ओपन करनी होंगी, तो उसके लिए चॉइसेस जो मैंने सेलेक्ट करनी होंगी वो इस पॉइंटर की मदद से सेलेक्ट की जाएगी। ठीक है, ये वाला। तो नेक्स्ट क्या है जी, यहाँ पे अब GUI की जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, मच इजियर टू लर्न एंड यूज़ करना, इस्तेमाल करना GUI को आसान होता है और इजी है इसको जो है वो लर्न करना भी। मतलब इसमें जो है जस्ट छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर लेता है। ठीक है, इसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको नॉन एक्सपर्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका एडवांटेज हो गया। ठीक है, नो नीड टू मेमोराइज द कमांड्स, कमांड मेमोराइज नहीं करनी पड़ती। अलाउ यूजर टू रन मोर प्रोग्राम्स एट मोर देन वन प्रोग्राम्स एट सेम टाइम, एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को भी रन किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को यूज़र रन कर सकता है, चला सकता है। मोस्ट ऑफ द GUI प्रोवाइड गुड हेल्प फैसिलिटी, हेल्प फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है GUI आपको। many application programs also use a similar interface, so it is easy to use new program। मतलब बहुत से जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसी एक सिमिलर इंटरफेस पे। तो न्यू जो प्रोग्राम्स हैं वो इजीली यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, टेक्स अप लॉट ऑफ मेमोरी। ठीक है, नीड्स फास्टर कंप्यूटर एज कम्पेयर टू अदर इंटरफेसेस, दूसरी इंटरफेसेस की निस्बत इसमें कंप्यूटर जो है वो फास्ट होना चाहिए, कंप्यूटर पर बर्डन ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, आपको आंसर जो है वो इतना फास्ट ये फास्ट नहीं होता, बल्कि कंप्यूटर फास्ट होना चाहिए, कंप्यूटर में इस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि वो आपको कैलकुलेशंस जो है वो फास्टली करके दे। ओवरऑल ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इट्सेल्फ फास्ट नहीं होता। ठीक है, क्यों फास्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है वो ये यूज़र फ्रेंडली है। तो यूज़र फ्रेंडली है मतलब यूज़र अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो बर्डन जो है वो कंप्यूटर पे ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए ठीक है ये स्लो होता है बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इंटरफेसेस हैं उनकी निस्बत। ठीक, एग्जांपल्स क्या हैं इसकी, इसकी एग्जांपल में आ जाता है मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स आ जाता है, और सबसे बड़ी एग्जांपल है विंडोज़ जो कि हम यूज़ करते भी हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स में मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हम देख लेते हैं। मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इज अ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन फॉर देयर मैकिन्टॉश कंप्यूटर। एप्पल इनकॉर्पोरेशन में मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एप्पल कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। इट वाज इंट्रोड्यूस, ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1984 में। ओरिजिनल मैकिन्टॉश कंप्यूटर एंड हैज़ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया गया था। लेटेस्ट वर्जन इसका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स है। ठीक है, ये जो है वो यूनिक्स बेस्ड यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके अलावा देयर आर some specialized versions of Mac operating system used on devices such as iPhone, iPod, iPad और न्यू एप्पल टीवीज में इस तरह के जो न्यू वर्जन्स हैं ऑपरेटिंग ये मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो यूज़ किए जाते हैं। कहाँ यूज़ किए जाते हैं, आईफोन, आईपैड, आई पॉड और एप्पल्स के जो टीवीज होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें इसको यूज़ किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई यूज़र अगर जो है वो कौन सा उसके लिए इंटरफेस जो है वो ज़्यादा अच्छा यूज़ करना चाहता है, तो अगर तो वो एप्पल के अलावा कोई भी कंप्यूटर यूज़ करना चाहता है ऐसा इंटरफेस जो कि सबके लिए हो, तो फिर मैकिन्टॉश तो नहीं बेस्ट होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एप्पल पे चलता है। ठीक है, तो एप्पल वाले कंप्यूटर्स पे चलता है, तो इसलिए मैकिन्टॉश जो है वो एक इसका कह लो आप डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ एप्पल कंप्यूटर्स पे ही यूज़ किया जा सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये इसका इंटरफेस आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी जब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने ये देखा था कि जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स
उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि इसमें एडिटिंग हमें यूज़र को यानी कि फ्रीली गिवन होती है। यूज़र जो है वो इसमें व्यू करने के अलावा एडिटिंग करना चाहे, चेंजिंग करना चाहे तो वो आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किसने किया था? लिनस टॉरवर्ड्स ने और 1991 में। और ये फास्ट था बट डिफिकल्ट टू यूज़ एज कम्पेयर टू मैकिन्टॉश एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फास्ट होता है लेकिन ये डिफिकल्ट होता है यूज़ करना। इट इज़ नॉट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनस टोरवर्ड्स स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लेड इट्स फाउंडेशन। इसकी बुनियाद जो है वो लिनक्स ने रखी थी। मिलियंस ऑफ द प्रोग्रामर्स अराउंड द वर्ल्ड वर्क ऑन लिनक्स टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, यानी कि बहुत से जो प्रोग्रामर्स हैं दुनिया में वो लिनक्स पे काम कर रहे हैं और इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की, इसको इम्प्रूव करने की, इसके यूज़ को इम्प्रूव करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, तो इट्स सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल होता है इसका सोर्स। प्रोग्रामर्स कैन व्यू एडिट एंड पब्लिश एंड इम्प्रूव वर्जन। इसका इम्प्रूव वर्जन जो है वो पब्लिश कर सकता है। इसको एडिटिंग करना चाहे अपनी मर्ज़ी से प्रोग्रामर या व्यू करना चाहे तो वो व्यू भी कर सकता है। ठीक है, इसका फ्रीली जो है वो इंटरनेट पे सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल होता है। इसका सोर्स कोड मतलब किस कोड में इसको लिखा गया है, ठीक है, वो सोर्स कोड इसका जो है वो गिवन होगा। ठीक, तो इस तरह से ये एक इसका एक क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि आपके पास जो क्यों इसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। ठीक है, इसका जो है वो आपके पास आंसर आ जाता है जो मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो है वो सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है इंटरनेट पे, इसलिए और इसका जो एडिटिंग व्यू इसके अलावा अगर करना चाहे यूज़र तो वो आराम से कर सकता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहे जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था तो वो आराम से की जा सकती है इसलिए। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो आपके पास आ गया कि इसको इस वजह से को हम कह सकते हैं कि ये यूज़र जो है वो इसको आराम से यूज़ कर सकता है, इसकी एडिटिंग जो है वो देख सकता है। इसको अगर उसने सोर्स कोड इसका देखना है मतलब कौन से किस सोर्स कोड में इसको बनाया गया है तो वो आराम से ये देख सकता है। नेक्स्ट, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन पीसीज। अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं? पीसीज में इंस्टॉल किए जा सकते हैं, लैपटॉप्स में इंस्टॉल किए जा सकते हैं, नेटबुक्स में, मोबाइल्स में और टैबलेट डिवाइसेस में, वीडियो गेम्स कंसोल में, सुपर कंप्यूटर्स और इस तरह से बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ आपके पास डिवाइसेस हैं जिसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है। इज़ फ्रीक्वेंटली पैकेज्ड एज अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोथ डेस्कटॉप एंड सर्वर यूज़ और डेस्कटॉप कंप्यूटर दोनों के लिए इसको जो है वो यूज़ किया जाता है एंड इंक्लूड्स लिनक्स कर्नल द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज supporting tools and libraries. Popular Linux operating system distribution include अब डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशंस कौन कौन सी जो पॉपुलर हैं वो डेबियन है, यूबंटू है, फेडोरा है, रेड हैट है, ओपन सूस है। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे बताई गई हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट हम चलते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। ये तो हम आजकल यूज़ करते ही हैं, हमें पता ही है इसके बारे में बहुत कुछ कि विंडोज़ जो है वो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रो कंप्यूटर्स में इसको यूज़ किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स मतलब जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। लैपटॉप्स हो गए। इन इंग्लिश इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने इसको डेवलप किया था। मैनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड एंड यूज्ड सक्सेसफुली इन पास्ट। यानी कि बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स जो हैं वो लॉन्च होते रहे हैं। ठीक है, पास्ट में इनको यूज़ किया जाता रहा है, यानी कि विंडो 98 थी, 98 आई, फिर उसके बाद उसके अलावा मिलीनियम आया, एक्सपी, विंडोज़ एक्सपी आई। ठीक है, विंडोज़ विस्टा है, विंडोज़ 7, 8 और 11 भी आ चुकी है। ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन जो है वो यहाँ पे 10 बताया हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, तो अब जो है वो करंटली 11 भी आ चुके हैं। अगर आपके पास एमसीक्यूज आता है लेटेस्ट वर्जन कौन सा है और उसमें ऑप्शन में विंडोज़ 11 भी मेंशन है तो आप विंडोज़ 11 ही को सिलेक्ट करेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका विंडो 11 होगा।
होप सो आपको समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपके पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़, तो उसमें एग्जांपल जो ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, उसमें ऑप्शंस विंडो 11 का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो विंडो 10 जो है वो ये आपके पास इंटरफेस प्रोवाइड किया हुआ है जो कि यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन का आंसर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा इसमें ग्रेट प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है वो क्या होता है, इट प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर मल्टी यूज़र को जो सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म जो वो प्रोवाइड किया जाता है। इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस की ज़रूरत इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होती। ठीक है, तो होप सो आपका जो एडवांटेज है वो भी समझ आ गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद हम देख लेते हैं विंडोज़ और डॉस और विंडोज़ में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट है और वो आ जाता है, वो देख लेते हैं हम। तो ये डॉस की आपके पास जो है वो और विंडोज़ के डिफरेंस है वो क्या है। डॉस सबसे पहले तो आप इसका जो है वो फुल फॉर्म लिख लेंगे। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके अलावा विंडोज़ को हम कहते हैं वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है विंडोज़ की, वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन। ठीक है, तो डॉस जो है वो टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है, जबकि विंडोज़ जो है उसमें ग्राफिक्स, इमेजेस और टेक्स्ट और आइकन्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आइकन्स की मदद से जो है वो सिलेक्शन की जाती है। इसमें जो डॉस में हमें टेक्स्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, ये डॉस जो है वो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, और जो आपके पास विंडोज़ है वो मल्टी सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और डॉस को जो है वो लर्न करना डिफ़िकल्ट होता है, और क्योंकि इसको मेमोराइज़ करना पड़ता है, इसकी कमांड्स को, और विंडोज़ की कमांड्स को मेमोराइज़ नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए इसको लर्न करना आसान होता है। और इसमें जो डॉस में मेमोरी जो है वो कम ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, टू बी इंस्टॉल्ड, और इसमें विंडोज़ में मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा लेस पावरफुल हार्डवेयर, अगर हार्डवेयर जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो तब भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन विंडोज़ में पावरफुल हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। और डॉस में जो है वो कम रिसोर्सेज से काम चल जाता है। और इसके अलावा इट डज़ नॉट प्रोवाइड प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी डॉस जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें प्लग एंड प्ले के बारे में इंट्रोडक्शन, जब डिवाइस ड्राइवर पढ़ा था, तो उसका आपको मैंने बताया था। ठीक, तो जो विंडोज़ है वो आपको प्लग एंड प्ले फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो डॉस है वो CLI ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस जो है वो यूज़ करता है। डॉस CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करता है, जबकि विंडोज़ जो है वो GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हैं। और इट डज़ नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग। इसके अलावा इसकी जो है वो विंडोज़ जो है वो नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है, मतलब इसमें हम इंटरनेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, डॉस में नहीं कर सकते। और इसके एग्जांपल्स MS डॉस है, फ्री डॉस है, एक्सेट्रा, ये डॉस के एग्जांपल्स हैं। और विंडोज़ के एग्जांपल्स में तो आपको पता ही है, विंडो XP है, विंडो 95 है, 98 है, विंडो 10 है, 7 है, विंडो 8 है। तो ये इसकी कुछ आपके पास डिफरेंसेस हो गए डॉस और विंडोज़ के। होप्स आपको समझ आ गए। इसमें चंद भी आप जो इजी इजी हैं वो भी याद कर लें तो आपको आसान हो जाएगा। आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी आपको पता चल गया। आप याद करना चाहें तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी याद कर सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा याद करना। ठीक है, तो ये डॉस और विंडोज़ की कुछ आपके पास डिफरेंसेस थे। तो चलते हैं नेक्स्ट कौन सा डिफरेंस है उसकी तरफ। CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में डिफरेंस के कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो आपको उसमें कमांड्स जो है वो किस तरह से देनी होती हैं। प्रॉम्प्ट विंडो आपको लिखनी होती है, मतलब कमांड्स लिखनी होती हैं, और उसकी मदद से आप इंस्ट्रक्शन या कमांड जो है वो दे सकते हैं। यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग वेरियस कमांड्स इन द कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। यूज़र जो है वो GUI में इंटरेक्ट किस तरह से करता है, आइकन, मेन्यूज, इमेजेस, ग्राफिक्स की मदद से इसमें इंटरेक्ट किया जाता है। ठीक है, पॉइंटर्स की मदद से इसको जो है वो मेन्यूज सिलेक्ट किए जाते हैं, अपने ऑप्शन चॉइसेस। ठीक है, और आइकन्स पे सिलेक्ट करना है, जो भी आपने करना है वो
इस तरह से ग्राफिक्स पिक्चर्स की मदद से किया जाता है, इमेजेस की मदद से किया जाता है। CLI ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो जो रिसोर्स यूज़ होता है वो कीबोर्ड है। हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जो यूज़ होता है वो कीबोर्ड सिर्फ यूज़ किया जाता है, जिससे हमें एंटर करना होता है कमांड्स को, ठीक है, और लिखना होता है मतलब कमांड्स, ठीक। और GUI जो है उसमें आपके पास इनपुट डिवाइसेस जो है वो, आउटपुट डिवाइसेस जो है वो यूज़ की जाती हैं। इनपुट डिवाइसेस जो है वो अगर आपने इंटरेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ, यानी इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो उसके लिए इनपुट डिवाइसेस यानी कि कीबोर्ड माउस वगैरह यूज़ किया जाएगा। CLI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें इसमें कमांड्स याद करनी पड़ती हैं, जबकि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र फ्रेंडली होता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कमांड्स याद नहीं करनी पड़ती, इसीलिए हम कह सकते हैं कि CLI जो है वो ईजी नहीं है यूज़ करना, जबकि GUI जो है वो इस्तेमाल करना आसान होता है। इसके अलावा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्लो होता है, और CLI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फास्ट होता है, ठीक है, एफिशिएंसी फॉर प्रोफेशनल यूजर्स। और जो GUI है वो स्लो होता है, ठीक है, ईज ऑफ यूज ईज ऑफ यूज ओवर स्पीड। प्रायोरिटाइज यानी कि इसमें GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कंप्यूटर ऐसा फास्ट चाहिए कि आपका काम जो है वो जल्दी जल्दी हो सके। इट्स ये इंटरफेस जो है वो स्लो होता है, ठीक है। CLI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरफेस जो है वो फास्ट होता है। CLI इंटरफेस जो है उसमें कम मेमोरी कंज्यूम होती है, प्रोसेसिंग पावर जो है वो अच्छी होती है। और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होती है, मोर मेमोरी कंज्यूम, और पावर कंजम्पशन भी इसकी ज़्यादा होती है। इसमें पावर कंजम्पशन जो है वो कम होती है CLI में, और GUI में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है। होप सो आपको CLI और GUI का डिफरेंस भी समझ आ गया। तो आज तक के लिए जो है वो इतना काफ़ी है, ठीक है। होप सो आपको सब कुछ समझ आ गई होगी, और क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए, डिफरेंसेस भी बता दिया। आप जो है वो इसको दोबारा एक बार सुन लीजिएगा, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। ये जो है वो इंटरफेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, डिफरेंसेस के हिसाब से। और मैकिन्टॉश के हिसाब से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वो हम जब क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे तो तब मेंशन कर दिया जाएगा कि किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके अब जो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, और तब तक आप इस जो लेक्चर है इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।